शाहरुख से भी अधिक लोकप्रिय स्टार ने अपनी पत्नी के लिए अभिनय छोड़ दिया क्योंकि वो चिकित्सा खर्च वहन नहीं कर सकते थे। 2020 में राहुल फिल्म LAC दिल बैटल इन कारगिल की शूटिंग के दौरान बीमार हो गए थे। इस वक्त उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद इन्हें मुंबई में नानावती हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। अपनी करियर की पहली ही फिल्म में अभिनय से वो रातों रात लोकप्रिय हो गए। उस समय एक्टर लोकप्रियता के इस मामले में बॉलीवुड के 3 खानों को भी मात दे चुके थे, लेकिन किस्मत में उनका साथ नहीं दिया। 90 के दशक में राहुल रॉय ने जिस तेजी से दर्शकों को मन में जगह बनाई, उसी तेजी से वो लापता भी हो गए। राहुल का जन्म 9 फरवरी 1968 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। वहाँ अपने माता पिता और भाई के साथ रहता था। राहुल के मामा कोड़ी बलिया बालीपुर और बॉलीवुड और फैशन जगत का जाना माना नाम थे। वहीं से राहुल का एक्टिंग का शौक हुआ। ऐसे सुनने में आया कि डायरेक्टर महेश भट्ट किसी वजह से राहुल के घर में गए थे, लेकिन महेश भट्ट को राहुल ने वहां देखना अच्छा लगा। उन्होंने राहुल को अपने फिल्म में काम करने के लिए ऑफर भी दिया। राहुल महेश भट्ट की प्रपोजल वापस नहीं कर सके। 1990 में रिलीज हुई आशिकी महेश भट्ट की अपनी ज़िंदगी की कहानी थी। उनकी और लॉरेन ब्राइट के उथल पुथल भरे प्रेम प्रसंग की कहानी थी आशिकी। बाद में महेश भट्ट ने लॉरेन ब्राइट से शादी कर ली और लॉरेन ने बाद में अपना नाम बदलकर किरण रख लिया। राहुल ने फिल्म आशिकी के ज़ाहिर बड़े पर्दे पर कदम रखा। रिलीज के बाद आशिकी ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की। हालांकि फिल्म के हीरो और हीरोइन दोनों ही उस समय पहले बॉलीवुड से गायब हो गए। हीरोइन अनु अग्रवाल और हीरो राहुल रॉय दोनों में से कोई भी बाद में इंडस्ट्री में खुद को स्थापित नहीं कर सका। 1992 में राहुल को महेश भट्ट द्वारा निर्देशित फिल्म जुनून में अभिनय करने को देखा गया था, लेकिन इन 2 फिल्मों के बाद उनका करियर ढलान पर आने लगा। राहुल ने दिल वाले कभी न हरे, प्यार का साया जैसी कुछ मध्यम हिट फिल्मों में अभिनय किया। गजब तमाशा, गुमराह, गेम और फिर तेरी कहानी याद आई, धर्म कर्म, मेधा, नसीब, फिर कभी अचानक के अलावा ज़्यादातर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप ही रही। बॉलीवुड पारा के ऐसी अफवाहें हैं कि आशिकी के काम करने के बाद राहुल ने कई फिल्मों में काम करने को ऑफर मिले, लेकिन एक्टर ने खुद कई फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए। इसके अलावा राहुल की कई फिल्मों का काम बीच में ही अटक गया। बॉलीवुड सूत्र के अनुसार दिलों का रिश्ता, आयुध, प्रेमाभिषेक, तूने मेरे दिल ने ले लिया, दिल दिया चोरी चोरी, फिर कभी जन्म, जब दिल मिले और कई अन्य इस फिल्मों में राहुल का काम करना था। वे तस्वीरों में विभिन्न कारणों से अधूरे ही रह गए। अफवाह यही है कि राहुल को डर में मुख्य भूमिका के लिए पेशकश किया गया था, लेकिन वो प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए।
बाद में शाहरुख खान ने ये किरदार निभाया। बॉलीवुड पारा सूत्र अनुसार मुताबिक जब राहुल ने इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई तब भी शाहरुख बॉलीवुड के किंग नहीं बन सके। राहुल द्वारा छोड़े गए किरदार के निभाकर शाहरुख खान रातों रात पॉपुलर हो गए। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी सफलता मिली थी। 2000 में राहुल ने मॉडल राजलक्ष्मी से ही शादी कर ली। समीर सोनी के पूर्व पत्नी राजलक्ष्मी थी। मशहूर एजेंसी के विज्ञापन द्वारा चेहरा रही है राजलक्ष्मी। पहली ही शादी महज 7 महीने तक ही चली। एक पुराने इंटरव्यू में राहुल ने कहा था कि उन्होंने अपने परिवार के साथ समय निभाना था, इसीलिए एक्टिंग को ब्रेक लिया था। राहुल के मुताबिक बॉलीवुड में हीरो की भूमिका निभाने के बाद परिवार के साथ पर्याप्त समय निभाना लगभग असंभव हो रहा था। यही 2 कारण था कि वो चलना नहीं चाहता था। नतीजा ये हुआ था कि उन्होंने कैरियर की जगह परिवार को चुना। शादी के बाद राजलक्ष्मी अपने कैरियर के लिए ऑस्ट्रेलिया चली गई। राहुल भी उनके साथ विदेश गए थे। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद राहुल बड़े पर्दे से दूर हो गए, लेकिन जिस परिवार के लिए राहुल ने अपना कैरियर छोड़ा, ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका वो। शादी के 14 ईयर्स के बाद राहुल ने राजलक्ष्मी से अलग हो गया। 90 के दशक में भले ही उन्होंने एक के बाद एक फिल्म में काम किया, लेकिन राहुल की कई फिल्मों में दर्शकों को मन में अपनी छाप नहीं छोड़ पाई। 2006 में राहुल बिग बॉस रियलिटी शो में भी शामिल हुए थे। शो को जीतकर राहुल ने 1 करोड़ कमाए। जीतने के बाद भी वो वापसी नहीं कर सके। राहुल ने 2011 में बॉलीवुड में वापसी की और दूसरी पारी शुरू की, लेकिन इस सफ़र में राहुल का पुराना जादू नहीं चल सका। बड़े पर्दे के अलावा उन्होंने उस दौरान टेलीविज़न शो भी काम किया। उनकी फिल्म कैबरे 2019 में रिलीज़ हुई थी। राहुल कई हिंदी फिल्मों में महाशक एक भूमिका में ही अभिनय करते नजर आए। राहुल कई हिंदी फिल्मों में सहायक भूमिकाओं में अभिनय करते नजर आते हैं। हालांकि 2020 में ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद राहुल के पास इलाज का भी खर्च उठाने के लिए पैसा नहीं थे। उस वक्त उनके पक्ष में एक बॉलीवुड स्टार खड़ा हुआ था। 2020 में राहुल फिल्म LAC लिव इन बैटल इन कारगिल में शूटिंग के दौरान बीमार पड़ गए थे। उस वक्त उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इनके बाद उन्हें मुंबई नानावती हॉस्पिटल में भी शिफ्ट किया गया था। वहाँ उसे ICU में भी उनका इलाज चल रहा था। राहुल को करीब 1.5 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा। स्वाभाविक रूप से अस्पतालों के इलाज में इतनी खर्चा बढ़ गई। राहुल इन पैसे से देने से सक्षम नहीं थे। सलमान को लेकर राहुल ने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि बहुत से लोग सलमान खान के बारे में बहुत बातें करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सलमान खान जैसे महान परोपकारी बहुत कम ही है। राहुल ने दावा किया कि सलमान ने हॉस्पिटल की खर्च के लिए करीब 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की थी। राहुल उस कर्ज को चुकाना चाहते थे। सलमान ने राहुल को सलाह भी दी कि अगर ये भविष्य में काम करना चाहते हैं तो उन्हें संपर्क करें। राहुल ने फिर से बॉलीवुड में काम करना शुरू कर दिया है, हालांकि सुनहरे अतीत में नहीं लौटी है। उन्होंने आखिरी बार 2023 में फिल्म आगरा में देखा गया था। सोशल मीडिया के अनुसार उन्होंने फॉलोअर्स भी की संख्या चौंकाने वाले हैं। राहुल का इंस्टाग्राम पेज पर भी काफ़ी अच्छे खासे फॉलोअर्स है।
तो दोस्तों आज राहुल के बारे में थोड़ा सा पेशकश किया। आपको मेरा ये पेशकश कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों और ढेर सारे प्यार दो।